ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी और थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज ये यकीनन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक ट्रेडर के करियर में कई अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जैसे डर, गुस्सा, भरम, निराशा से लेकर ओवर कॉन्फिडेंस तक सब दिखाई देते हैं। मार्क कहते हैं कि कंसिस्टेंस फिनस थिंक विदाउट इमोशंस। एक सही मेंटल स्टेट को अडेप्ट करना एक ऐसा फैक्टर है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को दूसरे ट्रेडर से अलग करता है, और मार्क हमें यही इस बुक में दिखाते हैं। तो हम इस वीडियो में बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, लर्न टू एम्बैरेस द रिस्क। हर ट्रेडर को पता है कि जब कोई ट्रेड में इंटर होता है तो वहाँ एलिमेंट ऑफ रिस्क होता ही है, या तो फुल पोजीशन या स्टॉप लॉस जीतना। पर क्या हर ट्रेडर वास्तव में रिस्क को एक्सेप्ट करता है, या ये सोचता है कि वो इस ट्रेड में पूरा कैपिटल खो देगा? नहीं, वो ऐसा सोचता तो वो ट्रेड में इंटर ही क्यों होता। ज्यादातर ट्रेडर की एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि मार्केट उनके हिसाब से मूव करे, और जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उसको कई बार लॉसेस होते हैं तो ट्रेडर डिसअपॉइंट हो जाता है, और जब उसके एक्सपेक्टेशंस लगातार लूजिंग ट्रेड में टूटती है तो उसके अंदर की इमोशंस बाहर आने लगते हैं, और उसकी पॉजिटिविटी फिर अविश्वास, गुस्सा और निराशा में बदल जाती है। मार्क डगलस यही कहते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स को ये पता है कि अगला ट्रेड एक रैंडम इवेंट है, और इसलिए रैंडम इवेंट का एक सीक्वेंस लूजिंग ट्रेड का एक सीक्वेंस भी बना सकता है। ट्रेडिंग की हार्डकोर रियलिटी यही है कि एवरी ट्रेड हैज एन अनसर्टेन आउटकम। मतलब हम नहीं जानते कि आउटकम क्या होगा, और जब हम किसी ट्रेड में इंटर होने से पहले ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम नहीं जानते कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, तो उस एक्सेप्टेंस से हमारी एक्सपेक्टेशंस को न्यूट्रल और ओपन एंडेड रहने में मदद मिलती है, क्योंकि अब आप ये एक्सेप्ट करके किसी ट्रेड में नहीं घुसते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, बल्कि आपको पता है कि आउटकम कुछ भी हो सकता है। जब तक आप आउटकम की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना नहीं सीखते, तब तक एक ट्रेडर के रूप में सफल होना बहुत कठिन है। ट्रेड में घुसते वक्त कोई एक्सेप्टेशंस ना बनाए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। आप भी ऐसा ही माइंडसेट बनाओ। ट्रेडिंग में अनसर्टेन आउटकम के लिए उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना सीखो। लेसन नंबर 2, थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सक्सेसफुल ट्रेडर थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सिर्फ एक सिंगल ट्रेड के बजाय वो एक सेट ऑफ ट्रेड के आउटकम को एज अ होल आउटकम देखता है। उनका मानना है कि कुल मिलाकर उनकी स्ट्रेटेजी उन्हें एज देगी। अगर वो पर्याप्त ट्रेड करते हैं तो ज्यादा बार वो जीतेंगे ही। ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट में 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स है। फर्स्ट, एनीथिंग कैन हैपन। ये ट्रूथ एकदम सिंपल है। मार्केट एक एसेट प्राइस के बारे में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने वाले करोड़ों लोगों के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो वो खरीदते हैं, और उसी तरह कुछ लोग सेल करते हैं और कुछ लोग होल्ड करते हैं। इन करोड़ों लोगों में से हर एक स्टॉक प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये जानना इम्पॉसिबल है कि इतने सारी डिफरेंस बिलीफ का आउटकम आगे क्या निकलेगा। इन थ्योरी लगभग किसी के भी प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज पॉसिबल है, इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सेकंड, यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। याद रखना, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, बल्कि रिएक्ट करना है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट के बारे में प्रिडिक्शन ना बनाएं। जो मार्केट दे रहा है उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। थर्ड, देयर इज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन एंड लॉसेस। मार्क डगलस कहते हैं कि एक सेट ऑफ ट्रेड्स का आउटकम हमेशा रैंडम होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपके पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर आप ये तो जान सकते हैं कि अगले 20 ट्रेड में 12 विनिंग ट्रेड्स होंगी और 8 लूजिंग, पर आप ये नहीं जान सकते हैं कि उन विनिंग और लूजिंग ट्रेड्स का सीक्वेंस क्या होगा। वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हो सकता है कि 5 ट्रेड्स लगातार लूजिंग ट्रेड्स निकले, पर परेशान ना हो, आपके पास एज है। फोर्थ, एज मतलब फॉर एग्जांपल आपने 20 ट्रेड किए, जिसमें से 12 विनिंग ट्रेड थे और 8 लूजिंग, मतलब ओवर अ सेट ऑफ ट्रेड्स आप जीतेंगे ही, और यही आपका एज है। एज मतलब ये नहीं कि आप हर बार जीतेंगे ही। फिफ्थ, एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट में पहले ऐसा हुआ था तो फिर ऐसा ही होगा। मार्केट में हर मूवमेंट यूनिक है, और चाहे कुछ भी पैटर्न्स एक जैसे दिख रहे हो, फिर भी वो एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो आप चार्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर करके सेम आउटकम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मार्केट हमेशा ही रैंडम आउटकम प्रोड्यूस करता है। तो यही थे वो 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। एक बार जब इन ट्रूथ्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ट्रेडर मार्केट की कांस्टेंट अनसर्टेनिटी का सामना करने में सक्षम होता है। लेसन नंबर 3, डोंट फॉल इनटू द गैम्बलर्स फैलेसी।
गैम्बलर्स फेलेसी एक गलत बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हम जानते हैं कि सिक्के के उछालने पर हेड्स आने के 50% चांस है और टेल्स आने के भी 50% चांस है। पर क्या होगा अगर सिक्के को कुल 4 बार उछाला जाए और 4 बार हेड्स आए? आपको क्या लगता है कि अगली बार उछालने पर क्या आएगा, हेड्स या टेल? बिल्कुल कुछ भी आ सकता है। हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 50-50% है। सिक्के की कोई याददाश्त नहीं होती, पिछले कॉइन टॉस का अगले कॉइन टॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भ्रम अक्सर ट्रेडर माइंडसेट में अपना रास्ता खोज लेता है। देखो, जैसे किसी ट्रेड की फर्स्ट ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो जाती है तो वो सरप्राइज होता है, पर अगर उसकी लगातार 5 ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड्स हो जाते हैं तो वो डिसबिलीफ में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस गलत है या मार्केट उसके अगेंस्ट में बना हुआ है, वो कभी नहीं जीत सकता। और इसके उल्टा, अगर उसकी 5 ट्रेड लगातार विनिंग ट्रेड्स बन जाती है तो वो ये फील करने लगता है कि उसके पास परफेक्ट ट्रेडिंग मेथड है। लेकिन असल में दोनों ही सिनेरियो में स्ट्रेटेजी की लॉन्ग टर्म सक्सेस पर कोई जजमेंट करने के लिए ये सैंपल साइज बहुत छोटा है। यहाँ की मैसेज ये है कि चाहे प्रीवियस इवेंट्स का आउटकम कुछ भी आए, उसका अगले इवेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक सिंगल इवेंट एक दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। लेसन नंबर 4, हैव अ केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड। मार्क के अनुसार केयरफ्री का मतलब है कॉन्फिडेंट लेकिन एक्साइटेड नहीं। जब आप केयरफ्री स्टेट में होते हो तो आपको कुछ भी करने के लिए कोई डर, झिझक या मजबूरी फील नहीं होगी, क्योंकि आपने मार्केट की इंफॉर्मेशन को खतरनाक रूप में देखना और समझना खत्म कर दिया है। खतरे की संभावना दूर करने के लिए आपको रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। जब आप रिस्क को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप किसी भी ट्रेडिंग आउटकम के साथ शांति से रहेंगे। मार्क का कहना है कि केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड के लिए 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी है जो आपको जीतने में मदद करेंगे। पहला, ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई योर एज। अपने एज को या स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करें, मतलब वो बैक टेस्टेड होनी चाहिए, एक प्रूवन विनिंग सिस्टम ओवर अ सेट ऑफ ट्रेड्स। दूसरा, यू मस्ट प्री डिफाइन योर रिस्क। ट्रेड में घुसने से पहले ही अपने रिस्क को डिफाइन रखें कि प्राइस इसके नीचे आने पर आप बेच देंगे। ये तो आपको पता ही है कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन आउटकम देता है। तीसरा, नॉट सरप्राइज। आपको रिस्क को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लूजिंग ट्रेड होने पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए। चौथा, स्टे विथ योर स्ट्रेटेजी। आप अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके रहिए और बिना इमोशंस के काम करते रहिए। ये जरूरी है क्योंकि कई लोगों के जब पिछले ट्रेड्स लूजिंग ट्रेड्स हो जाते हैं तो वो अगले ट्रेड्स में हेजिटेट करने लगते हैं और जरूरत से कम रिस्क लेने लगते हैं और बहुत जल्दी प्रॉफिट्स लेकर निकल जाते हैं। और उसी तरह जब किसी की कुछ ट्रेड्स लगातार विनिंग ट्रेड्स हो जाती है फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। तो आपको अपने इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करना है, अपने रूल्स और स्ट्रेटेजी पर टिके रहना है। पांचवा, डोंट फोर्स एनी ट्रेड। आप किसी ट्रेड को फोर्स मत कीजिए। ये ना सोचे कि मुझे 2000 बनाने हैं या 5000। बेस्ट ट्रेडर्स हमेशा फ्लो में रहते हैं क्योंकि वो मार्केट से कुछ लेने का ट्राई नहीं करते हैं, वो बस खुद को अवेलेबल बनाते हैं ताकि उस वक्त मार्केट जितना ऑफर कर रहा है उतना फायदा उठा सके। छठवा, मॉनिटर योर मिस्टेक्स। जब कुछ गलती हो रही हो या ट्रेड्स गलत जा रहे हो तो एक स्टेप बैक ले कि कहाँ दिक्कत आ रही है, चाहे वो साइकोलॉजी की हो या ट्रेडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा हो या मार्केट का फेस चेंज हो गया हो। मॉनिटर करें कि कहाँ गलती हो रही है। सातवां, कंसिस्टेंट सक्सेस। आप कंसिस्टेंट सक्सेस के प्रिंसिपल को पूरी तरह से समझते हैं और इनके अपोजिट कभी काम नहीं करते। यही थे वो मार्क के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी। इनको जरूर ध्यान में रखें। लेसन नंबर 5, ओवरकम ऑल योर ट्रेडिंग फियर्स। 95% ट्रेडर्स को ये फियर्स सताते हैं। बीइंग रॉन्ग, लूजिंग मनी, मिसिंग आउट, लीविंग मनी ऑन द टेबल। दिस इज द 4 प्राइमरी ट्रेडिंग फियर्स। मार्क कहते हैं इन तरह के फियर्स आपके केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड में बाधा बनेंगे और आपको जोन में ट्रेड करने से रोकेंगे। अपने आप को उन वीडियो से मुक्त करें जो आपको केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड में ट्रेड करने से रोकती है। कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड को स्वीकार करें। एक ट्रेडर को अपने दिमाग को करंट पॉसिबिलिटीज पर फोकस रहने के लिए ट्रेन करना चाहिए और अपने पिछले ट्रेड्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे आने वाले ट्रेड्स पर पिछले का कोई असर नहीं पड़ेगा तो गलत होने का डर अपने अंदर से निकल जाएगा। ट्रेडर को करंट अपॉर्चुनिटी के अनसर्टेनिटी पर अटूट विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के लॉन्ग टर्म एज पर भी भरोसा होना चाहिए जो एट लास्ट प्रॉफिट ही देगा। करंट ट्रेड के लिए कोई एक्सेप्टेंसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होनी चाहिए। जब ट्रेडर हर मूवमेंट की यूनिकनेस और हर ट्रेड के अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी ट्रेडिंग को लेकर फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।